पक्ष में है। रीजन का वजह क्या है? वजह यह है कि इससे त्रस्त आगे लोग भाजपा से। कारण किसानों की आय दुगनी, यहाँ दिगनी छोड़ दी। बिजली के बिल 5,000 के जा रहे थे, 20,000 के जा रहे। कारण तो बहुत है, क्या क्या गिनवा में कारण। जो नेता, जो सरकार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में शांति का, अमन का काम करेगी, जो चाहेगी कि हमारा व्यापार बढ़े, कारोबार बढ़े, हमें दंगे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस शहर से हमारा वो नुकसान हो चुका, हम अपने भाइयों को खो चुके, हमारे हिंदू भाई हमारे से जुदा हो गए, हमारे में खटास पैदा हुई। हम लोगों को जोड़ने का काम हालांकि कर रहे हैं अभी, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए, हमें झगड़ा फसाद नहीं चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत चाहिए। देखो, इब्से 1 महीना पहले हमारे चौधरी साहब उनकी बुराई करते थे भाजपा सरकार की। अब वे पड़ा कूद के फिर भाजपा में ही। जो हमारी चौधरी साहब की पत्नी थी उसको यहाँ नंगड़े में पिटता था, भाजपा में पिटता था, वे उस बात को भूल गए। उनके मुकदमे आज भी उन्हें कायम है। उनका लट्ठी लगी थी, मुझे भनक लोट्टा नमक गिरवाया था उन्होंने, आज वे उनके चले गए। उनकी कोठी थी उन्होंने, और फिर भी उनके पास चले गए, तो हम नहीं जाने गए उनके पास। भाजपा के एक बार कैमरा परली तरफ को घुमाओ, उस पोस्टर पे 750 किसान शहीद हुए, और किसान का जो अपमान इस बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ, 13 महीने बैठ कर गए, और वो उधर हमें बहका गए कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह गए कि हमें MSP पे कमेटी बनाएंगे और आपको मतलब दे देंगे। अब 2 साल बाद अब चुनाव आए, फिर उनके याद आए ये जाटलैंड जाटलैंड जाटलैंड। कहाँ जाटलैंड? जाटलैंड कोई जाट कोई बुद्धिहीन आदमी है क्या? अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। फैसला लेने में ये सक्षम होते हैं। इनको पता है तुम्हारा क्या अच्छा भविष्य, बच्चों का शिक्षा, रोजगार। किसान की आय दूनी करने की बात हुई थी, कहाँ है किसान की आय दूनी? लेकिन बात यह है क्या कि कहा जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया। सबसे बड़े चौधरी तो इस इलाके से वही बने हैं ना, तो उनके सम्मान में तो जाना बनता है। जिसने दिया सम्मान, उसके सम्मान में वो जुड़े। भारत रत्न भी याद आया उनके चौधरी साहब के लिए। जो जयंती उधर चला गया तो भारत रत्न याद आया। पहले चौधरी चरण सिंह यही थे। चौधरी चरण सिंह के चरणों की धूल के बराबर भी दिल्ली एक नेता नहीं है, एक भी। अभी याद आया इनके, जब जयंत वहां चला गया उससे पहले भी चौधरी चरण सिंह यही थे, और यह सरकार भी यही थी। कभी कभी नाम क्या उसके फुकन तो देन थे, उसे वहां से टिकैत गया था हमारा फुकवान भी, राजघाट में उसे फुकन भी देते थे। पीछे भी कुछ लोग हैं, आप पीछे जाकर के बैठ गए। अब तो बताओ कि क्या है मन में। दो लग रही भाई, लेकिन एक बात बताओ, मन में तो कुछ होगा। वो बता दिया बन्नों ने, सब बता रखा है। बताओ, ये भी कहा जा रहा है क्या कि लोग झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, यही है? नहीं, यो काम नेता लोगों का है, मेरा नहीं। नेता लोगों का ये जो हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये लगभग हर किसी की यहाँ पर कहीं ना कहीं मन की टीस ये है कि बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो परिवार में ही दो फाड़ है, दो फाड़ परिवार में ही है। अब उस परिवार में फाड़ है तो वो किसके साथ जाए, ये भी एक अजीब विडंबना है, अजीब मुश्किल है। यही बात है ना। अच्छा, ये तमाम चीजें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती। जी बताओ। ये सब बंद कर पहले एक बार। हाँ, बंद कर देता हूँ। जी पहले तू बता हमें तो क्या देखा, और तू क्या देख का आज इस शहर उसको घूम रहा? मैं तो दोनों का देख कर आया हूँ। दोनों अभी मैं गया था बुढ़ाने की तरफ, तो वहां पर संजीव बालियान भी कर रहे थे चुनाव प्रचार, तो वो त्यागियों के गांव में घूम रहे थे, उनके साथ भी लोग थे। तो लोग तो सबके साथ घूम रहे हैं, लेकिन फिर बात तो है क्या कि जो पब्लिक करेगी, जिसको वोट देगी, उसी के तरफ तो पलड़ा झुकेगा ना। ये तो बात है, बोल लगे भाई। अरे ये तो देखो, जो जिसके साथ में चल रहा है वो किसका सपोर्टर होगा? ये बताइए, ये क्यों नहीं बोल रहे? इनको नहीं बोलते हैं इस मुद्दे कुछ। लेकिन वजह होगी ना कुछ। नहीं, वजह कुछ नहीं। पचड़े में नहीं पड़ना चाहते? नहीं, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? पछड़ा कुछ नहीं है। बता भाई, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? आप कह रहे हो कि अरे- राजनीति पे नहीं बोलेंगे। अरे तू एक बात बता, बोल क्यों नहीं रहा? मैं बोल तो रहा, जिम मैनू कह रहा भाई मैंने ये सब पढ़ा रखे, हाँ। और पढ़े हुए जो मेरे चिल्ले हैं मैं तो बोल रहे नहीं। जी। हाँ,
तो जो ये बोल रहे हैं वही आपकी भी भावना है? हाँ, और इस दिन की हमारी भावना में क्या फर्क है भाई, बता दो। तेरी समझ में नहीं आएगा बात। मुझे ऐसा लगे अब तो बात समझ ही नहीं रहा, पत्रकार महोदय की समझ में आ नहीं रही बात। ये बात तो सही में है कि मेरे समझ में नहीं आ रही है कि चल क्या रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये आप खुलकर बोल नहीं रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ मतलब बता दिया उन्हें, सारा पढ़ा रखा और मैं बता लग रही तुझे। ये यहाँ की खासियत भी है, ये यहाँ की मिठास भी है कि कड़वी बात भी बड़ी मीठी जुबान में बोल जाते हैं। समझ हो ना समझ हो सब कुछ बता देंगे, लेकिन जुबान पर इशारों में जुबान पर लाने की में थोड़ा सा संकोच है कि क्यों। लॉकडाउन में कितनी नौकरी गई, ये बता दो मुझे, कितनी नौकरी गई लॉकडाउन में? बहुत सारी गई ना। किसान पर लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, ये बता दो मुझे, पहले तू बता। किसान पे क्या लॉकडाउन लगना था? क्यों? किसान गन्ना तोलन जाता, मजदूर थोड़े काम करते, इस पर लॉकडाउन था ही नहीं। ये नहीं मरा था, इसे बीमारी नहीं आवती क्या? इसे बीमारी आवा नहीं थी क्या? बता दो मुझे, तू ही बता। बिल्कुल आ रही थी। फिर क्यों नहीं लगा इस पे लॉकडाउन क्यों नहीं लगा किसान पे? बता तो मुझे, पत्रकार है बोल यार, तू बोलता क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूँ तो आप बताओगे ना, आपको आप हमसे ज्यादा अनुभवी हो जी। मैं तो बता तो दिया, क्यों नहीं लगा तू बता मुझे। तो इसलिए नाराज हैं आप? क्यों नहीं लगा? नाराजगी आप समझ ही गए, क्यों नहीं लगा इस पर लॉकडाउन? तो आपको लग रहा है कि किसान की जान की कीमत सरकार ने नहीं? किसान को मारा, मारना चाह रहे थे, नहीं मारना चाह रहे थे, इस पर लॉकडाउन नहीं लगा। फिर दिल्ली जा बैठे वहां मारे और इब भी मारा नहीं लग रही। किसान की कीमत समझते नहीं वे। किसान को तो जिनके हम गुलाम थे मैं भी मान के गए। और रही बात भारत रत्न की, चौधरी साहब को इस हिंदुस्तान की एक जमीन के कण कण में है नहीं है? सारे नेता विदेश लो मानने नहीं मानते। रतन के क्या माने जी, धरती के एक एक कण में है, इस सारे हिंदुस्तान के दिल में है। देखिए चुनावी माहौल है, मगर मुजफ्फरनगर हमेशा गंगा जमनी तहजीब का शहर रहा है और मुजफ्फरनगर ये नहीं चाहता। मुजफ्फरनगर उस प्रत्याशी को अपना वोट करेगा जो हिंदू और मुस्लिम सबको साथ लेकर चलेगा। हमारा यही नारा है, हम यही चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में आज तक मुसलमान हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है और हमेशा रहेगा। उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे जो हमें साथ लेकर चलेगा, खासकर मुस्लिमों को साथ लेकर चलेगा, उन्हीं को वोट करेंगे। ये क्या मतलब है? अगर साथ लेकर चलना है तो क्या है? कारोबार में और बेहतर माहौल होना चाहिए, किस तरीके की आपको उम्मीद है? और ये उम्मीद किससे है? मेंबर साहब बताएं जी, मेंबर साहब बताएं। जी आप बताइए कि अगर उम्मीद है तरक्की की, अमन की, शांति की, किससे उम्मीद हो सकती है? अब तो गठबंधन से उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद है हमें। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक माहौल उत्तर प्रदेश में है कि अखिलेश ने उतनी सीटें नहीं दी मुस्लिम को जितना मिलना चाहिए था, जिस तरीके से जितना हक होना चाहिए। हक वाली बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, वो सोच समझ के ही टिकट वितरण करते हैं कि किस समीकरण पे हिंदू जीतेगा, किस समीकरण पे कौन सी सीट पे मुस्लिम जीतेगा। अगर वो मुस्लिमों को लुभाने के लिए कि कहीं भी टिकट दे दें और वो जीत ना पाए तो बेकार है। टिकट उसी को मिलना चाहिए जो जीत सके, जिसका जाति समीकरण और समाजवादी पार्टी का वोट, मुस्लिम वोट मिलाकर, वो चाहे कोई हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो, लेकिन वो सीट निकाल सकता है तो उसको ही टिकट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जीत तो रानी और मैं मुस्लिम हूँ और मुझे टिकट दे दिया, मैं खुश हो गया और मैं जीत रानी। जीतने वाले को ही टिकट मिलना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ये एक अभी भी बात हो रही थी, आपसे भी बात हो रही थी कि विनेबिलिटी एक फैक्टर तो है, जैसा इन्होंने कहा कि जो जीते उसको। लेकिन एक तरफ ये भी तो कहा जाता है कि हिस्सेदारी तो होनी चाहिए, तो क्या लगता है उस हिस्सेदारी में कहीं कमी है? हिस्सेदारी में कमी मानता हूं, मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि लगता है कि अखिलेश यादव कहीं कहीं कुछ सीटों में गड़बड़ी कर देते हैं। इसी से मुसलमान नाराज है कहीं ना कहीं
कि जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां पर किसी और को टिकट मिल जाता है, ये नाराजगी है। ओवैसी साहब ने जैसे एक नारा दिया, हिस्सेदारी की बात करी है, वो उनकी बात काफी हद तक हम सही मानते हैं, लेकिन जब बात आती है जमहूरियत की, लोकतंत्र की, तो हम ये नहीं कह सकते कि हिस्सेदारी सिर्फ मुसलमान ही लेगा, हिस्सेदारी हिंदू भी लेगा, और वो समीकरण देखने ही पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण देखना भी पड़ेगा। तो इस बार हम जो है गठबंधन की तरफ ही रुझान। विकल्प नहीं है इसलिए। नहीं, विकल्प नहीं है, विकल्प तो बहुत सारी चीजों, बसपा भी हो सकती है विकल्प, वहां पर दलित समाज का बहुत अच्छा वोटर होता है हमारा। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं क्योंकि मायावती जी स्टैंड नहीं लेती हैं, वे चुप रहती हैं हर मसले पे, तो इसलिए हम गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। क्या आपने कहा क्या कि हिस्सेदारी का एक सवाल तो है, लेकिन उस हिस्सेदारी में फिर इफ आ जाता है, इसलिए नहीं। देखिए, हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। जब 2% वालों की हिस्सेदारी होती है तो हम तो 20-21% वाले हैं ना। हिस्सेदारी, जो हमारे उम्मीदवार जीत के आते हैं उनको बड़े ओहदे मिलने चाहिए, बड़े केंद्रीय मंत्री का पद मिलना चाहिए, बड़े बड़े विभाग मिलने चाहिए मंत्रालय के, तो उनको हिस्सेदारी वहाँ मिलनी चाहिए। अगर हमारे 20 भी पूरे इंडिया में जीतते हैं तो कम से कम उनमें 10 को बड़ी बड़ी हिस्सेदारी देना, तो वो पूरी कौम को, पूरी आवाम को हिस्सेदारी मिल गई। और रही बात चुनाव की, अभी आपने एक सवाल किया था शादाब खान साहब से, आवाज़ के सदर है, कि क्या माहौल है। माहौल तो मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि जो पार्टी, कोई भी पार्टी है, सब समझदार हैं, जो मजहब इस्लाम के खिलाफ है उसको मुंह तोड़ जवाब एक मुश्त होकर देना चाहिए, न कि हम बटें। अगर हम बटेंगे तो फिर वो हम पे काबिज होंगे। सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, लेकिन ये सब झूठा है। सबका साथ नहीं है, कुछ लोगों का साथ है और कुछ लोगों का विनाश है। हमारे धर्म पे पाबंदी, हमारी आजानों पे पाबंदी, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान है, यहाँ पर सभी लोग आज से नहीं, हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एक चमन की तरह, जैसे गुलाब का, गेंदे का, चमेली का, तरह तरह के फूल होते हैं, उसको एक चमन कहा जाता है। हिंदुस्तान एक चमन है, लेकिन क्या है, वहाँ पे सिर्फ 1-2 रंगों के फूलों को ही तवज्जो दी जा रही है और बाकी रंगों को, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज को कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, युवा है हमारे पीछे, आओ जरा सामने आओ, क्या सोचते हो आप तरक्की के बारे में, अमन के बारे में? जो आप जैसे युवा हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज आपको लगता है कि एक सरकार या जो आपका नुमाइंदा चुन कर के आए वो दे? हमारा तो बस यही है कि ये बताएंगे। बताओ, आप भी तो सोच रखते हो, आप यंग हो, बताओ। हमारी सोच तो ये है कि गठबंधन को वोट देंगे हम बस। हमारी जी एक मिनट, आइए इधर आइए। चाचा आप बताइए। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत बात हो रही है क्या कि अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो? क्या लगता है ये वोट से कुछ बदलाव आएगा, बदलाव आ सकता है जिससे इस तरफ बढ़े? हम लोगों को फिलहाल एकजुट होना चाहिए और सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए हमारे साथ मिलकर चले। अगर सरकार हमारे साथ नहीं मिलेगी तो हम कैसे साथ मिल जाएंगे? हमें चाहिए, हमें बराबरी का हक चाहिए, बराबर जिसे और लोगों को समझा हमें भी वैसे समझना चाहिए। हम भी उससे अलग नहीं है, हम उनके साथ हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि वो हमें बराबर समझे। हम लोगों को बराबर नहीं समझा जा रहा है, ऐसे महसूस किया जा रहा है कि जैसे हमें नीचे तबके को हो गए। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमें सरकार को अपने साथ मिलाए और सरकार को जितनी और लोगों के साथ सुविधा जाए, हम लोगों को सुविधा हुई है, हम उसके साथ हैं। अच्छा, लेकिन एक बात वही मैं पूछ रहा था कि ठीक है सरकार ने बराबरी नहीं दी, लेकिन जो है एक बात ये भी होता है क्या अखिलेश बराबरी दे रहे हैं, क्या उसी हिसाब से दे रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों को या किसी भी हर आदमी को बराबर समझे, ना हो मुसलमान हो या हिंदुओं को, सबको बराबर समझा जाए। हिंदू मुसलमान को कोई चक्कर ना होना चाहिए। हम लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में बैठना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि फिलहाल ईमानदारी के साथ सबको बराबरी का हक दिया जाए, हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया जाए किसी को भी। और हम किसी के साथ, अगर स्पेशली किसी के साथ नहीं कि हम अखिलेश के साथ हैं या किसी के साथ, हम तो चाहते हैं जो मुसलमानों की देखभाल कर सकते हैं हम उसके साथ। बहुत सारी बातें निकल करके भी आ रही हैं। शादाब साहब इधर आइए। ये जो एक हिस्सेदारी की भी बात की, आपसे भी मैं वही सवाल पूछता हूँ, ये क्या जैसे बात हुई कि 20% है तो 20% हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। जब राहुल गांधी भी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या ये मुस्लिम कौम की भी उम्मीद है कि इस तरीके से होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना इन लोगों से थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना यह है कि हिस्सेदारी मिले, लेकिन काबिलियत देख के मिले। काबिलियत होनी चाहिए, अगर काबिलियत उस नेता में है, उस आदमी में है, तो उसे हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। अब सपोज कीजिए सीट के ऊपर ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने राजनीति को एक व्यापार बना लिया। भाई साहब, मैं बहुत आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहूंगा, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, कि जिला मुजफ्फरनगर में आज क्या हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े भू माफिया हो गए, उनके बड़े बड़े नेताओं के सर पे हाथ हैं। आज बड़े बड़े
बड़ी डील हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए की डील हो रही है इस मुजफ्फरनगर में, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं बोलूंगा शायद हो सकता है मेरे पास भी कोई कार्रवाई की आ जाए। उसमें मुस्लिम नेता भी शामिल। देखिए मुस्लिम नेता करेगा क्या, वो तो अपने घर से भी नहीं निकालने दिया जा रहा है उसे, तो मुस्लिम नेता को तो हालात ही है। अब मैं आपको जहां पे आप खड़े हो ना, इस चौराहे की एक बात बताना चाहूंगा। 2019 20 दिसंबर एनआरसी का दंगा हुआ। उस मौके के आला अधिकारियों ने यहाँ के जिम्मेदार लोगों को बुलाया कि भाई आप जनता को समझाओ, यह एनआरसी का दंगा जुमे का दिन था, नमाज का दिन था। लोगों ने यहाँ पे हाथ जोड़े, लोग अपने मुस्लिम भाइयों को समझाया, उनके धक्के खाए, उनकी गालियां खाई, पुलिस की प्रशासन के साथ मिलके और शासन के साथ में उनका इतना काम किया। अगले दिन पता लगता है कि उनके ही एनआरसी मुख्य आरोपियों में नाम आ गए। अब आप ये बताइए कि सच्चाई की राह पे कौन चलेगा, कौन आके किसी को बताएगा कि ये सही है गलत है। अब हालात ये हो रहे हैं, बताओ कोई बोलने को तैयार नहीं। अगर कोई बोलेगा तो उसी के खिलाफ जो है कार्रवाई है। अब बताइए क्या होगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं हिस्सेदारी भी काबिलियत देख के मिलनी चाहिए। आइए भाई साहब, क्या लगता है क्या होना चाहिए, किस तरीके का इस बार माहौल है? माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो चौराहा है, हाँ इसको दंगों के लिए भी जाना जाता है। हाँ हाँ तो क्या आप लोगों को भी है, आप चूंकि यहाँ से गुजरते हैं, यहीं पे आप रहते हो भी होंगे, तो क्या आपके भी मन में डर है? क्या इस तरीके की बात है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, डर नहीं। मामला अब सब कुछ ये आपको लगता है कि ये सब राजनीति से ज्यादा प्रेरित होता है? नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहूँ। जैसे आप बार बार दंगों का नाम ले रहे हैं ना, ये चौराहा ठीक है, उस दौरान कुछ भाइयों में आपस में खटपट हुई, लेकिन वही चौराहा 2013 के बाद से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्म के लोग मिलकर इस चौराहे पे झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सब लोग प्यार से अपने महापर्वों को मनाते हैं, साथ में सुख दुख में शामिल होते हैं। होली का त्योहार हो, दिवाली का हो, सब लोग यहाँ पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं। हर साल हर तरह का प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम का यहाँ होता है। यंग लोग थोड़े सामने आए, ये बताइए कि इस बार वोट डालेंगे? हमारे तो वोट नहीं बनाया नहीं, अभी आप 18 से कम हो? जी 18 से 16 साल है। तो 18 से ये जो कम युवा है, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल सोच रखते हो? अभी इतनी सोच नहीं है। तो क्या आप क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए बताइए? सोचते हैं कि सरकार चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। हाँ। संजीव बालियान को दे रहे जी हाँ। तो लेकिन जो समाजवादी पार्टी से हैं, हरिंदर मलिक हैं, तो क्या है, दो जाट कैंडिडेट खड़े हैं, किस तरीके की लड़ाई? पार्टी को दे रहे, पार्टी की बात है, पार्टी की बात है। क्या है इस बार निर्णायक क्या रहेगा, पार्टी या कैंडिडेट? पार्टी कैंडिडेट दोनों ही रहेंगे जी, जीत होगी बहुत तगड़ी संजीव बालियान की। लेकिन हरिंदर मलिक भी दावा कर रहे हैं कि जाट उनके तरफ है। तो जी पार्टी है तो सब अपनी दावे सब ठोक ही है, बाकी हमें तो पक्की उम्मीद है बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगा। वजह काम को है, विकास कर रखा है एरिया में, सारे को काम कर रखा है। कई सारे और भी बुजुर्ग हैं, क्या आपको क्या लगता है क्योंकि इस बार जिस तरीके से हरिंदर मलिक भी पुराने नेता हैं, संजीव बालियान भी है, किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है? संजीव का है, काम कर रखा बहुत, और साइकिल वालों को वोट देने का यहाँ हिंदू चाहे कुछ ही करो, हिंदू देना साइकिल को वोट। तो ये हिंदू मुसलमान का ज्यादा लग रहा है। हाँ। ना हिंदू मुस्लिम क्या ना क्या है ये, हिंदू मुस्लिम है क्या है? ना हिंदू मुस्लिम नहीं है यहाँ तो सब जो है संजीव को मोमडन भी वोट देगा संजीव को। लेकिन इस बार नाराजगी भी कई सारी जगहों पर दिख रही है। हो रहा होगी, इस गांव में तो है नहीं, इस गांव में नहीं। हाँ, लेकिन एक गांव से तो कोई जीतेगा नहीं ना। हम अपनी तो वोट दे सके, हम दूसरे है भाई जो गांव में तो वोट दे सके। अच्छा, ऐसा क्या हुआ इस गांव में? संजीव ने ये देख लो, आप ही देख लो, पूरे गांव में सड़क बनवा रखी, 1-1.5 लाख रुपए तो 1.5 करोड़ तो इस चौपाल के ना के दिए। अब ये जो चौपाल है, मैं आपको थोड़ा सी उसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मृदुल हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये जो चौपाल है, ये चौपाल जाटों की सबसे बड़ी चौपाल कही जाती है, और इसमें सभी खापों के जो जाट प्रतिनिधि हैं, जो सभी खापों के चौधरी हैं, वो यहाँ पर आते हैं। कुछ और लोग भी सड़क की दूसरी तरफ हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि क्या आखिरकार माहौल है और मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दा है इस बार। जनता की सबकी सेवा करें, काम बढ़िया करें, ईमानदार आदमी है और कोई दिक्कत। बाकी लोग बेईमान है? नहीं, और को तो नहीं बोला ना, हम तो ही नहीं बोल रहे।
एरिया के अच्छे ईमानदार आदमी मजबूत हैं। हर बिरादरी दो जाटों में टक्कर है, हरिंदर मलिक भी जाट हैं और संजीव बालियान भी हैं, तो फिर उसमें क्या चुनने में क्या क्राइटेरिया है? वे पहले थे, अभी वे पुराने हो गए। हरिंदर बालियान अभी पुराने हो गए, ये नए हैं। आप कुछ बोल रहे थे जी कि कुछ नहीं कह रहे जी, वो तो हमारी अपनी बात है। मलिक है, हम बालियान हैं जी। आप बताओ क्या पूछो। नहीं, लेकिन बात ये है कि दो कैंडिडेट हैं और दोनों मजबूत हैं, तो उसमें कौन 19 और कौन 20, वो कैसे डिसाइड? हमारे हिसाब से तो है जी संजीवी 21 है, हाँ, और हरिंदर 19। हमारे हिसाब में तो हम तो देखो हमारे यहाँ विकास इतना इतना कराया भी लो, हमने देखा ही नहीं कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा आया ही नहीं। यहाँ तो गृह मंत्री भी गया था एक बार, दिखा भी नहीं था, फिर यहाँ का जीतता भैया। तो हमें तो ऐसा नेता आज मिला ही नहीं जैसा ये मिल रहा। जब से ये योगी और मोदी आए, जब तक इनकी चोरों की दाढ़ी कट के यहाँ पे चोरी नहीं दिखाई देते कहाँ है। सब तो मेन मुद्दा तो यही है। अरे आज संजीव ने इतना काम करवाते साथ, आज तक किसी ने करवाया ही नहीं। विरोध क्यों हो रहा है संजीव बालियान का? कई जगह चोर एक जगह बटले हो रहे सारे, विरोध तो कहीं। गाड़ी पे भी हमला हुआ और रोका गया, किसान आंदोलन में भी लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। ये छोटा मोटा हो जाए, वे भी हमारे भाई है, सब समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। किसान आंदोलन की बात अब खत्म हो गई क्या? किसान आंदोलन की बात खत्म है? यहाँ कोई किसान आंदोलन नहीं। पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ था तो टिकैत जो थे, राकेश टिकैत, यहीं आए थे सोरम में। पंजाब वाले कर रहे थे, पंजाब वाले कर, सोरम में ही आए थे ना, खत्म करके यहीं पे सारे चौधरी बैठे थे। ये तो सोरम वाले को पूछो, हम तो मलिक है। यो मुद्दा तो है हमारा यूनियन का, यूनियन है हमारी न्यारी, और इलेक्शन का मुद्दा है हमारा न्यारा। इलेक्शन में हम संजीव की गैर, यूनियन में है टिकैत की गैर। यूनियन हमारी अलग है, राजनीति अलग है। राजनीतिक है यूनियन, तो उसमें नेतागिरी का कुछ है ही नहीं। तो इसमें हम तो इसी की गैर है जी, यहाँ तो पूरा इलाका। ये है यहाँ का मिजाज। कह रहे हैं कि किसानी का मुद्दा अलग है, वो यूनियन संभालती है, राजनीतिक मुद्दा अलग है, चुनावों का मुद्दा अलग है। और वहां पर इस गांव में, कम से कम जो सोरम गांव है, वहां पर संजीव बालियान के समर्थक हमें ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। उनका कहना है कि काम हुआ है और उसी काम के नाम पर यहाँ पर उन्हें वोट मिलेगा।